नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियर पंकज नक्सावाला में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं निर्माण से रिलेटेड। जी हां, कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम देखने वाले हैं एक कमरे का प्लास्टर करने में कितना खर्चा आता है। जी हाँ साथियों, एक कमरा है, ठीक, उसका प्लास्टर करने में कितना खर्चा आता है उसको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा साथियों, एकदम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा। इससे आप लोग एक कमरा का जो भी खर्चा है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके साथियों, तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस चैनल में पहले बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, या वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का हाउस प्लान, घर का नक्शा, इंटीरियर डिजाइन, 3D मॉडल चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना प्लॉट साइज जरूर लिखिए साथियों, उस पर भी मैं हाउस प्लान बनाकर जरूर लूँगा। तो आइए साथियों, जो भी कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड डाउट होगा उसे भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं साथियों। तो आइए जानते हैं कि एक कमरे का प्लास्टर करने में कितना खर्चा आता है। तो एक कमरे का प्लास्टर कराने का जो खर्च है वो कई कारकों पर निर्भर करता है साथियों, जैसे कि कमरे का आकार, प्लास्टर की मोटाई, सामग्री की गुणवत्ता, श्रम लागत और स्थान। यहाँ कुछ सामान्य मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूंगा साथियों, जिसके आधार पर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्लास्टर करने में, एक कमरे का प्लास्टर करने में कितना खर्चा लग सकता है। तो आइए जानते हैं। पहला स्टेप है वो है साथियों कमरे का आकार मापी। तो कमरे का आकार आप लोग किस प्रकार से माप सकते हैं उसको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। आप लोगों को साइड में दिखेगा साथियों, ठीक, जो सॉल्यूशन है उसको मैं आप लोगों को साइड में बताऊँगा, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा जो कैलकुलेशन है। ओके, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल निकाले। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपके कमरे का आकार 10 फीट इंटू 12 फीट है और दीवारों की ऊंचाई 10 फीट है, तो दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को बगल में दिख रहा होगा साथियों, दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में रहेगा, इंटू ऊंचाई, इक्वल टू जैसे कि 2 इंटू लंबाई हमने लिया है 10 फीट प्लस चौड़ाई जो लिया है वो 12 फीट, इंटू 10 फीट उसका ऊंचाई है साथियों। तो तीनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 440 वर्ग फीट आ रहा है साथियों। ठीक, अगर छत का प्लास्टर भी करना है तो छत का क्षेत्रफल होगा, वो है छत का क्षेत्रफल इक्वल टू 10 इंटू 12। ओके, 10 इंटू 12 का जो है वो छत का जो क्षेत्रफल वो है साथियों, तो 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 वर्ग फीट होगा। उसके बाद अपना ये दोनों मिलाकर आप कुल प्लास्टर का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान से जरूर देखिएगा, ये सुनिएगा। तो कुल प्लास्टर का जो क्षेत्रफल है वो आएगा 440, ठीक, और प्लस 120 जो हमने निकाला है, तो कुल मिलाकर 560 वर्ग फीट होगा साथियों। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कुल क्षेत्रफल देख लिया, प्लास्टर का क्षेत्रफल 560 वर्ग फीट के लिए हम लोग को क्या निकालना है, प्लास्टर का क्षेत्रफल निकाला है, उसी पर हम लोग खर्च निकालेंगे। तब आगे अपन देखने जा रहे हैं साथियों, सामग्री का लागत देखने जा रहे हैं। सामग्री का कितना कितना लागत हो सकता है। जैसे कि प्लास्टर के लिए सामग्री में मुख्यतः सीमेंट, बालू अर्थात रेत और पानी शामिल होते हैं। मोटे प्लास्टर की परत के लिए सीमेंट और बालू का अनुपात 1:4 या 1:5 होता है। ठीक, तो इसी पर हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। एक सामान्य मानक के अनुसार 1 वर्ग फुट प्लास्टर के लिए लगभग 0.13 से लेकर 0.15 किलोग्राम सीमेंट और 0.5 से 0.6 क्यूबिक फीट बालू की आवश्यकता होती है। मैंने क्या बोला साथियों, एक बार और सुनिएगा। एक सामान्य मानक के अनुसार 1 वर्ग फुट प्लास्टर के लिए लगभग 0.13 से लेकर 0.15 किलोग्राम सीमेंट और 0.5 से 0.6 क्यूबिक फीट बालू की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट डाउन करके रखिएगा साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने एक जानकारी दी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं। मान लीजिए 560 वर्ग फीट हमने कैलकुलेशन किया साथियों, प्लास्टर का जो क्षेत्रफल है वो, सीमेंट की मात्रा कितना लगेगा उसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सीमेंट की जो मात्रा है वो 560 इंटू 0.14 अपन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 78.4 किलोग्राम आ रहा है, अर्थात 560 गुणित 0.14 करेंगे तो 78.4 किलोग्राम का हमें सीमेंट लगेगा साथियों। ठीक, याद रखिएगा
78.4 किलोग्राम का हमें सीमेंट लगेगा। उसी प्रकार हम बालू की मात्रा भी निकाल लेते हैं। बालू की मात्रा के लिए 560 गुणे 0.55 लेते हैं, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 308 अर्थात 308 क्यूबिक फीट हमारा बालू की मात्रा आएगा साथियों। तो इस प्रकार से हमने जो मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, ठीक, 1 वर्ग फुट के अंतर्गत प्लास्टर में कितने कितने किलोग्राम सीमेंट और कितने क्यूबिक फीट बालू लगेगा, उसके साथ हमने सीमेंट की मात्रा और बालू की मात्रा ज्ञात कर लिया है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं साथियों सामग्री की लागत। ठीक, अब इसमें लगने वाला जो लागत है वो क्या है। सीमेंट 50 किलोग्राम की एक बोरी का मूल्य 400 रुपये मान लेते हैं साथियों। ठीक, एक बोरी का जो सीमेंट आता है वो लगभग 400 रुपये पड़ता है। ठीक, सीमेंट की लागत की बात करूँ तो 78.4 किलोग्राम है, उसको हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, तो 50 किलो पर बोरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे, इंटू 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आएगा सीमेंट का लागत वो 627 रुपये आएगा। याद रखिएगा 627 रुपये आएगा। देख सकते हैं आप लोग बगल में कैलकुलेशन देखने को मिल रहा होगा। उसी प्रकार बालू की मात्रा अपन निकालते हैं, बालू को में कितना लागत लगेगा। जैसा कि हमने सीमेंट का निकाल लिया, ठीक, कि हमारा जो 78.4 किलोग्राम जो सीमेंट लगने वाला है उसका जो रेट है वो 627 रुपये पड़ेगा। उसी प्रकार बालू का 1 क्यूबिक फीट बालू का मूल्य 30 रुपये मान लेते हैं साथियों। ठीक, 1 क्यूबिक फीट बालू का जो मूल्य है वो 30 रुपये है। ठीक, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। उसी के हिसाब से बालू की जो लागत है वो 308 क्यूबिक फीट हमने निकाला था, उसके साथ 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो बालू की लागत आएगा वो 9,240 रुपये आएगा। जी हाँ, 9,240 रुपये हमें बालू की लगेगी और सीमेंट की 627 रुपये लगेगी। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं श्रम लागत। जी हाँ साथियों, श्रम लागत भी इसमें कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि लेबर वगैरह इसमें काम करेंगे उसको भी तो पैसा देना होता है साथियों, तो उसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं श्रम लागत कितना हो सकता है। श्रम लागत स्थान के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन मान लें कि औसतन एक कुशल मजदूर की दर 600 रुपये प्रतिदिन और एक मजदूर एक दिन में लगभग 100 से 150 वर्ग फीट प्लास्टर कर सकता है। कितना बोला साथियों, एक मजदूर है वो 100 से लेकर 150 वर्ग फीट प्लास्टर कर सकता है। तो हमने 560 वर्ग फीट टोटल प्लास्टर का निकाला हुआ था साथियों, तो उसके साथ हमारा जो श्रम लागत आएगा वो कितना होगा, तो याद रखिएगा 560 डिवाइड बाई 125 लेंगे, इंटू 600 रुपये उसका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो हमारा जो श्रम लागत आएगा वो 2,680 रुपये आएगा। तो याद रखिएगा बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा कैलकुलेशन। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग श्रम लागत निकाल सकते हैं एक रूम के प्लास्टर हेतु। ठीक, उसी प्रकार अब अपन कुल लागत निकालने वाले हैं। ठीक, कुल लागत जैसे कि हमने पूरा वर्ग फीट में निकाल लिया है साथियों। उसके बाद हमने श्रम लागत देखा, उसके बाद हमने सामग्री का लागत देखा, उसके बाद और जो भी सामग्री वगैरह लगेगा उसका रुपया में देखा कितना लगेगा। ठीक, उसके बाद हमने श्रम लागत देखा। अब वो सभी का टोटल कितना लगेगा, उससे हमारा टोटल एक रूम का प्लास्टर का जो खर्चा है वो हमें पता चल जाएगा। तो ध्यान से बगल में देखिएगा, सामग्री और श्रम दोनों को जोड़ेंगे साथियों, तो कुल लागत जैसे कि 627 रुपये निकाला था प्लस 9,240 प्लस 2,680 रुपये, ये तीनों को अपन आपस में जोड़ेंगे तो हमें टोटल 12,547 रुपये। जी हाँ साथियों, 12,547 रुपये हमें कुल लागत एक रूम का प्लास्टर करने में टोटल खर्चा जो है वो आएगा। ठीक है, 10 बाई 12 का जो कमरा है उसको हम प्लास्टर करेंगे तो उसका खर्च 12,547 रुपये आएगा साथियों। ठीक है, तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में समझा है। इसी प्रकार का सेम कैलकुलेशन करना साथियों, आपका जो भी कमरे का साइज है उससे आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना खर्चा पड़ने वाला है। ओके साथियों, उसके बाद आज के इस वीडियो में हमने कुल लागत देख लिया साथियों, एक कमरे का प्लास्टर करने में कितना खर्चा आएगा। इस प्रकार से एक कमरे के प्लास्टर का कुल खर्चा लगभग 12,547 आ सकता है। यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक खर्चा आपके स्थान और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है साथियों। अधिक सटीक अनुमान के लिए किसी स्थानीय ठेकेदार से आप लोग जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितना चार्ज, मटेरियल का चार्ज कितना लेते हैं, मजदूर का चार्ज कितना लेते हैं, यह सबको पूछकर आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एक कमरे का प्लास्टर का खर्च। तो बस साथियों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक कमरे का प्लास्टर करने में कितना खर्चा आता है, उसको आज के इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कैलकुलेशन के साथ देखा है साथियों। आशा करता हूँ यह आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।
ओके, तो इसी प्रकार का आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होता है कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितना क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना लागत खर्चा आएगा, ये सबको अगर आप लोगों को डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना डाउट मेंशन कीजिए साथियों। कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उस पर जरूर से प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों का सॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगा साथियों। आप लोगों को प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए कंस्ट्रक्शन टिप्स, हाउस प्लान, होम डिजाइन और बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड। अगर आप लोगों को नक्शा चाहिए जो भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ला रहा हूं, तो उसके लिए आप लोग मेरे वेबसाइट को विजिट जरूर कर सकते हैं, जिसका नाम है पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स। ओके, इसको आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स डिजाइन करके या एंड होम्स करके भी लिखेंगे तो आप लोगों को पहला यहाँ पर दिखेगा साथियों जस्ट सामने पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स, उस पर सेकंड वाले पर क्लिक कीजिएगा या कहीं पर भी इसी प्रकार से इसी नाम से दिखेगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को होम्स में जाने पर दिखेगा मेरा इस वेबसाइट का नाम, जिसका नाम है पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स। और ये मेरा इमेज है साथियों, देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड गैलरी में जाकर आप लोग आसानी से जो भी प्लॉट साइज का यदि आप लोगों को प्लान चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग यहाँ से जाकर जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसमें साइज वगैरह लिखा है, उसके फीचर्स लिखे हुए हैं साथियों, 2 BHK 3 BHK जो भी है वो लिखा हुआ है और लिंक के माध्यम से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों का घर आसानी से बनवा सकते हैं या आइडिया भी ले सकते हैं साथियों। ओके, आप लोग होम्स ब्लॉग वगैरह भी मेरा पढ़ सकते हैं, उसमें मैं कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ और प्रोजेक्ट वगैरह कुछ डालते रहता हूँ साथियों। तो आप लोग बाकी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग मेरे इस वेबसाइट को जरूर से शेयर करिए ताकि अन्य साथियों को भी होम्स प्लान से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड, हाउस डिजाइन से रिलेटेड उनको भी कंटेंट आसानी से मिल सके। ओके, तो जाइए साथियों फटाफट डाउनलोड कीजिए।